सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटेक्निक सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी का है, स्केलेटन सिस्टम, जो कि कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, यानी कंकाल तंत्र से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें, जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। बस आपको वीडियोस में इन तक बने रहना है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में, फिर हम अपना क्वेश्चन अच्छे से क्यूज क्वेश्चन जितने भी होंगे, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने ये रेडी करके रखा। लेकिन पहले थोड़ा रीडिंग, यानी कि थोड़ा रीड करके पढ़ते हैं इसके बारे में। आपका फर्स्ट हेडिंग है हड्डियाँ, मतलब जो बोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बोन्स के अध्ययन को, यानी कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टोले ऑस्टोलेज ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं आपका हड्डियों यानी बोन्स की बीमारी, बोन्स डिजीज के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थोपेडिक। यानी कि हमारे हड्डियों में जो भी बीमारियां होती है तो उनके अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दो टॉपिक यानी कि दो क्वेश्चंस बन चुके हैं। मतलब हड्डियों जो होता है, हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टोलॉजी कहते हैं, और हड्डियों में जो बीमारी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र। हड्डियां बोन्स, लीगामेंट तथा टेंडोन से मिलकर बनी होती है। यानी कि मानव कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र जो होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, बोन से, लीगामेंट और टेंडोन से मिलकर बनी होती है हमारी हड्डियां। तीन चीजों से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हड्डियों में चार प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। कौन कौन से? ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये चार प्रकार की कोशिका हमारे बोन्स में पाई जाती है। अगले टॉपिक पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको थोड़ा ये चीज़ रिवाइज करने को बोला। आपका है ओस्टियोजेनिक हड्डी में उपस्थित वह एकमात्र कोशिका है जिसका कोशिका विभाजन होता है। अगला टॉपिक कह रहा है आपका ओस्टियो अगला है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब आगे का टॉपिक, ओस्टियोसाइट हड्डी में उपस्थित वह कोशिका है जो हड्डियों के ऊतक टिश्यू का रख रखाव करता है। मतलब ओस्टियोसाइट हड्डी में जो उपस्थित वह कोशिका है जो हड्डी को ऊतक का रख रखाव करता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है ओस्टियोब्लास्ट हड्डी में उपस्थित वह कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करता है। यानी कि जो चार कोशिका पाई जाती है हमारी हड्डियों में, उनका कुछ न कुछ कार्य होता है। कोई टिश्यू का रख रखाव करता है, कोई कोशिका विभाजन करता है, और ओस्टियोब्लास्ट आपका नए हड्डी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट, हड्डियों में उपस्थित वह कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करता है। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक कह रहा है बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर में बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। हड्डियां बोन्स, यानी कि बोन्स हमारे कुल वजन का लगभग 20% होता है। यानी हमारे पूरे बॉडी में का कुल वजन लगभग 20% होता है हड्डियों का, टोटल बॉडी में अपनी। अगला है रक्त कोशिका, यानी कि ब्लड सेल का निर्माण रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है आपका रेड ब्लड सेल का निर्माण। अगला है एरिथ्रोसाइट के कारण लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल होता है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है आपका वसा की उपस्थिति, एडीपो एडिपोसाइट्स के कारण पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो का रंग पीला होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र आपका नेक्स्ट है।
मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बना होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बना होता है, अक्षीय एंड उपांगीय। जिसे कहते हैं अक्षीय मतलब एक्सियल स्केलेटन, उपांगीय एपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 80 होती है। उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल 126 होती है। चलिए बात करते हैं जो कि हमारा स्केलेटन सिस्टम में अक्षीय कंकाल और उपांगीय जो इम्पोर्टेंट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। चलिए हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, अक्षीय कंकाल के बारे में। इसके अंतर्गत आपका मेरुदंड यानी स्कल यानी अंतर्गत खोपड़ी आता है, छाती की हड्डी आता है और पसलियों की हड्डी आती है आपके एक्सियल स्केलेटन में। तो खोपड़ी जो होता है आपका, जिसे हम स्कल कहते हैं, उसमें 29 हड्डियां होती हैं और मेरुदंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में 26 हड्डियां, छाती की हड्डी 1 हड्डी एंड पसलियां 24 हड्डी होती है। ये रही इंपॉर्टेंट बातें आपके अक्षीय कंकाल की। नेक्स्ट आपका है खोपड़ी। खोपड़ी में आपका बता दिया है 29 हड्डियां होती है। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 होती है। यहाँ पे स्कल के बारे में यानी कि खोपड़ी के कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे है, उसको ले लेते हैं। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 होती है। फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डी की संख्या 14 होती है। खोपड़ी की हड्डियों में जबड़ा स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती है, मैंडिबल बोन जिसे कहते हैं। खोपड़ी की हड्डियों में जबड़ा जो होता है स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती है। ओस्कल्स कान की हड्डी की संख्या 6 होती है। अगला है कपाल, कैरेनियल बोन्स। आपका कैरेनियल बोन 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कपाल की हड्डियों के नाम एवं संख्या। सो गाइस, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी आप सभी को बताया। फिर उसके बाद अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम की एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा, तो 206 होती है। अगला है मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या भी बताया था मैंने आप सभी को, 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या तो 8 होती है। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है। अगला क्वेश्चन आपका है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट आपका है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। अगला है आपका दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है? तो लीगामेंट से जुड़ी होती है। अगला है मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन करता है। नेक्स्ट है आपका बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो केराटिन होता है। अगला है 13 क्वेश्चन, नाखूनों में पाए जाने वाला प्रोटीन? तो केराटिन होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है आपका। आपका क्वेश्चन 15 है, शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर है। अगला है आपका मेरुदंड वर्टेब्रल हड्डियों की संख्या कितनी है? 33 है आपका। वर्टेब्री किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। 19 है आपका हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोपेडिक। हड्डियों में कोशिका के प्रकार ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। एकमात्र कोशिका जिसका कोशिका विभाजन
सेल डिवीजन होता है तो ऑस्टियोजेनिक होता है। कोशिका यानी सेल जो हड्डी के ऊतक का रख रखाव करती है तो ऑस्टियोसाइट करता है। कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करता है तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करता है वह कौन सा कोशिका है जो हड्डियों की मरम्मत करता है तो ऑस्टियोक्लास्ट। आपका नेक्स्ट है रक्त कोशिका का निर्माण होता है तो रेड बोन मेरो में होता है। आपका लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल होने का कारण एरिथ्रोसाइट होता है। आपका 27 क्वेश्चन है अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है तो 80 होती है। आपका 28 क्वेश्चन है उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या तो 126। 29 क्वेश्चन है खोपड़ी में कुल हड्डियां 29 होती है। आपका 30 है कपाल में कुल हड्डियां 8 होती हैं। 31 है आपका फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डी में कुल हड्डियां 14 होती हैं। ओसिकल्स कान की हड्डी में कुल हड्डियां होती हैं 6। फेशियल बोन चेहरे की हड्डियां में कुल हड्डी होती है 14। आपका 34 क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स। आपका नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन हायोड बोन्स कष्टिका अस्थि की संख्या 1 है। 36 आपका है मेरुदंड वर्टेब्रल कॉलम में कुल हड्डियां 26 हैं। जन्म के समय मेरुदंड हड्डियों की संख्या 33। क्लैविकल स्पाइन नेक में हड्डियों की संख्या 7 है। थोरासिस स्पाइन मिड बैक में हड्डियों की संख्या 12 है। लंबर स्पाइन लो बैक में हड्डियों की संख्या होती है 5। उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है। आपका अगला है पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल में हड्डियों की कुल संख्या तो 4 होती है। अपर लिम्ब में हड्डियों की कुल संख्या 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोअर लिम्ब में हड्डियों की कुल संख्या तो 60 होती है। आपका 45 है पेल्विक ग्रिडल या हिप बोन्स में हड्डियों की कुल संख्या तो 2 हड्डियां होती है। आपका 46 क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है तो सर्टोरियस मसल्स होता है। आपका 47 क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे थिनेस्ट बोन पतली हड्डी कौन सी है फेबुला। कहने का अर्थ है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सा है तो फेबुला आपका है। आपका 48 है वह जोड़ जहां हड्डियां सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती हैं तो हिंग जॉइंट पे आपका मूवमेंट करती है जो कि आपके गले में पाया जाता है। 49 क्वेश्चन आपका कह रहा है वह जोड़ जहां हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो उसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट जो कि आपके पीठ में पाई जाती है। वह जोड़ जहां हड्डियां चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं तो बॉल एंड सॉकेट पे होता है। आपके बॉल एंड सॉकेट पे तो आपके जहां रिस्ट कलाई के पास होता है और पैर के पास होता है। 51 है आपका वह जोड़ जहां हड्डियां कुछ हद तक चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं तो सेडल जॉइंट होता है आपका। क्वेश्चन 52 है आपका वह बैंड ऑफ टिश्यू है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है तो टेंडन। अगला है वह इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है तो लीगामेंट। अगला है हड्डियों के बीच एक नरम जेल जैसी गद्दी होती है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है तो कार्टिलेज। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने अक्षीय के बारे में पढ़ लिया था। अब थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ था उसको पढ़ लेते हैं। आपका उपांगीय कंकाल क्या होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो उपांगीय कंकाल जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या 126 होती है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। आपका अगला है पेक्टोरल ग्राइडल या शोल्डर ग्राइडल में 4 हड्डियां होती हैं। अपर लिम्ब में 60 हड्डियां यानी कि हाथ की हड्डियां। लोअर लिम्ब यानी 60 हड्डियां पैर में होती है। पेल्विक ग्रिडल या हिप बोन्स जिसे कहते हैं उसे वहां पे 2 हड्डियां होती हैं।
अगला आपका है आप क्वेश्चन, पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल जिसे बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल, या 4 हड्डियां यहाँ पाई जाती हैं। पहला है कैल्विकल या कॉलर बोन, जो हमारे क्या नाम है कॉलर के पास होती है, अपने गले के पास जो कॉलर होती है, एक साइड इधर एक साइड इधर, कैल्विकल उसे बोलते हैं, कॉलर बोन उसे बोलते हैं। 2 हड्डियां पाई जाती है। स्कैपुला, ये भी 2 हड्डियां पाई जाती है। अगला है आपका अपर लिम्ब के बारे में जानते हैं। अपर लिम्ब में 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अपर लिम्ब में 60 हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि आर्म यानी कि आर्म में 2 हड्डियां, फोर आर्म में 2 हड्डियां एंड हैंड में 54 हड्डियां। आर्म के हड्डियों के नाम, तो ह्यूमरस होता है 2 हड्डियां, और फोर फोर आर्म के हड्डियों में रेडियस, अल्ना, जो कि ये सब। हैंड पंजे में हड्डियों का नाम, आपके हाथ यानी पंजों के हड्डियों का नाम, एक होता है आपका कार्पल्स होता है, दूसरा मेटाकार्पल्स जो 10 होता है, फ्लैंगेस आपका 28। अगला आपका है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में 60 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे पैर को बोलते हैं लोअर लिम्ब। थाई में 2 हड्डियां, नी कैप में 2 हड्डियां, लोअर लेग में 4 हड्डियां, फिट में 52 हड्डियां। तो जांग की हड्डी थाई का नाम फीमर। फीमर में 2 हड्डी पाई जाती है। नी कैप की हड्डियां पटेला, और आपका लोअर लेग की हड्डियां पाई जाती है। फेबुला 2 होती है, टिबिया 2 हड्डी पाई जाती है। फीट की हड्डियों के नाम, पहला है आपका टार्सल्स, दूसरा है मेटाटार्सल, और चौथा है फ्लैंगेज यानी कि पैर के उंगलियों को बोलते हैं फ्लैंगेज। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है। यह जांघ में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको अपने दिमाग में सेट करिए। अगला है आपका, मानव शरीर की सबसे थिनेस्ट बोन, पतली हड्डी होती है फेबुला। यह हड्डी निचले पैर में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम सर्टोरियस मसल से या कूल्हे से लेकर घुटने तक फैली होती है। आइए अपने जोड़ यानी ज्वाइंट टॉपिक के बारे में जानते हैं। ज्वाइंट के प्रकार कितने होते हैं? हिंग ज्वाइंट वह जोड़ जहां हड्डियां सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती है, जैसे कि आपका एल्बो है, एल्बो। कोहनी हो गया, नी हो गया घुटना, फिंगर हो गया एक ही तरफ आपका, जैसे कि आप अपना हाथ मोड़ते हैं तो सिर्फ ऊपर की ओर ही मुड़ता है, नीचे की तरफ यानी चारों ओर नहीं होता। उसे जहाँ हड्डियां एक ही ओर मुड़े उसे हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। और पाइवोट ज्वाइंट किसे बोलते हैं? वह जोड़ जहाँ हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करे, जैसे नेक होता है। मतलब पूरा टोटली तरफ से नहीं घूमता, लेकिन तो क्या नाम है आपका 180 डिग्री तक चला जाता है। अगला है, कह रहा है बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? तो बॉल एंड सॉकेट आपका वह जोड़ जहां हड्डियां चारों तरफ रोटेट कर सकती हैं, जैसे आपका शोल्डर हो गया, ये आपका शोल्डर, हिप हो गया, जो कि ये सब तरफ घूम सकता है। सैडल ज्वाइंट वह जोड़ जहां हड्डियां कुछ हद तक चारों तरफ रोटेट कर, जैसे आपका थंब हो गया और रिस्ट हो गया, कुछ हद तक यानी कि चारों ओर घूम जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपने टेंडन, लिगामेंट तथा कार्टिलेज के बारे में। टेंडन वह बैंड ऑफ टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। टेंडन इनलास्टिक एंड टफ होते हैं। यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह मसल्स के सिरे को हड्डी के किसी भी स्थान से जोड़ता है।
लीगामेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। लीगामेंट वह इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ता है तथा जोड़ का स्थिरता प्रदान करता है। लीगामेंट इलास्टिक और स्ट्रोंग होते हैं। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। यह जॉइंट में बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। कार्टिलेज आपका हड्डियों के बीच एक नरम जेल जैसी गद्दी होती है जो ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करती है तथा मूवमेंट को आसान बनाती है। कार्टिलेज स्टिफर एंड टफ होते हैं। यह एक स्केलेटल टिश्यू है। यह हड्डियों की रक्षा करता है और हड्डियों के बीच एक कुशन के रूप में कार्य करते हुए हड्डियों को टकराने से रोकता है। थोड़ा ये टेस्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। मानव शरीर में कुल हड्डियां 206। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े 12। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300। अगला है आपका मनुष्य की खोपड़ी में सिर्फ 50 क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। कान में कुल हड्डियों की संख्या 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है आपका। अगला है शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। और आपका नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो आपके टांग में पाई जाती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है तो टेंडन कहा जाता है। पढ़ा चुके हैं पर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज से और बढ़िया से सेट होता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है तो लिगामेंट से जुड़ी होती है। मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है आपका मेलानिन। बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका केराटिन होता है। अगला है नाखूनों में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है तो केराटिन कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है फीमर। शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी फीमर आपका होता है। अगला है मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। एंड वेट्रेबा किसका भाग है रीढ़ की हड्डी। बोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ऑर्थोपेडिक। हड्डियों में कोशिका के प्रकार ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। एकमात्र कोशिका जिसका कोशिका विभाजन होता है ओस्टियोजेनिक आपका। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। कोशिका जो हड्डी के ऊतक का रख रखाव करता है तो ओस्टियोसाइट्स आपका। कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करता है ओस्टियोब्लास्ट। कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करता है तो ओस्टियोक्लास्ट आपका। अगला है रक्त कोशिका का निर्माण रेड बोन मैरो करता है। लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल होने का कारण एरिथ्रोसाइट। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 80। नेक्स्ट है आपका उपांगीय कंकाल 126। खोपड़ी में कुल हड्डियां 29। कपाल में कुल हड्डियां 8 होती हैं आपका। फेशियल यानी कि बोन्स चेहरों की हड्डियों में 14 होती हैं। ऑसिकल्स में 6 होती हैं और फेशियल बोन्स में कुल हड्डियां 14 होती हैं। हायोड बोन्स की संख्या कितनी होती है 1। मेरुदंड में कुल संख्या 26 होती है। जन्म के समय मेरुदंड हड्डियों की संख्या 33 होती है। सर्वाइकल स्पाइन नेक में हड्डियों की संख्या 7। थोरैकिक स्पाइन में हड्डियों की संख्या 12। लंबर स्पाइन लो बैक में हड्डियों की संख्या 5। उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 126। पेक्टोरल ग्रेडल या शोल्डर ग्रेडल में हड्डियों की संख्या 4 होती है। अपर लिम्ब में हड्डियों की कुल संख्या 60 होती है। लोअर लिम्ब में 7।
एंड पैल्विक गिर्डल या हिप बोनस में हड्डियों की 2 हड्डियां होती हैं। 46 आपका कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम, तो सेरेटोरियस मसल्स। मानव शरीर की सबसे थिनेस्ट पतली हड्डी कौन सी है? फिबुला। वह जोड़ जहां हड्डी सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती है, तो हिंग ज्वाइंट। अगला है वह जोड़ जहां हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो पाइवोट जॉइंट। वह जोड़ जहां हड्डियां चारों तरफ रोटेट कर सकती है, तो बॉल एंड सॉकेट। वह जोड़ जहां हड्डियां कुछ हद तक चारों तरफ रोटेट कर सकती है, तो सैडल जॉइंट कहते हैं उसे। अगला है वह बैंड ऑफ टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, तो आपका टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट है वह इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू जो जो बोन को बोन से जोड़ता है, तो आपका लीगामेंट। अगला है आपका हड्डियों के बीच एक नरम जेल जैसी गद्दी होती है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, तो कार्टिलेज आपका करता है। तो फ्रेंड्स आपको आज का जो स्केलेटन सिस्टम हमारा था उसको थ्योरी के माध्यम से समझाया है और एमसीक्यू भी कराया है और रिवाइज भी करवाया है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये छोटा सा मेहनत अच्छा लगा होगा। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।